आज भी हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर की वफ़ात पर इजलास की मज़ीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। तहरीक अदम एतमाद पर कोई कार्रवाई ना हो सकी। ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत भी ना मिली। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी। मौसस मेंबर के इंतकाल के बाद सेशन मुलतवी किया जाता है। तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। स्पीकर असद कैसर का ऐलान। स्पीकर ने इमरान नियाजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं। स्पीकर, मैंने बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठकर चले गए। मैं उनको मतनबे करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज़ उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे। स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की। पार्लिमानी रवायात अपनी जगह, लेकिन अदम एतमाद पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। हुकूमत ने पीर को धांधली की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। शहबाज शरीफ की वार्निंग। हर वो हरकत को हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सकें, और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? स्पीकर ने इमरान खान के सहूलतकार का किरदार अदा किया। ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर गैर जमहूरी कुव्वत का मुकाबला जमहूरियत से करेगी। हुक्मरान मुकाबले से भाग रहे हैं। अगला वज़ीर आज़म इलेक्टेड ही होगा। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है। इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। अल्लाह ने आपको किसी को यह इजाजत ही नहीं दी कि जब अच्छे और बुरे की जंग हो तो आप कहें जी मैं पीछे खड़ा हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो किसी के साथ नहीं हूं। कौम अमर बिल मारूफ के साथ हुकूमत के शिकार पर निकले चूहों को शिकस्त देंगे। इनके जनाजे पर नया पाकिस्तान बनेगा। शहबाज शरीफ जहां भी बूट देखते हैं पॉलिश करने लगते हैं कि वज़ीर आज़म बना दो, अब अचकन संभाल कर रख लो, किसी और को देना पड़ेगी। इस्लामाबाद में अरकान की खरीदो फरोख्त के लिए मंडी लगी है। ज़मीर खरीदने के लिए 20 से 25 करोड़ की बोली लगाई जा रही है। तहरीक अदम एतमाद का वाहिद मकसद करप्शन केसेस का खात्मा है। माफी दी तो ये मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी। इमरान खान की मानसहरा में गरज बरस। ये चूहे मिलके आपको ब्लैकमेल करते हैं। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी। प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं। शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। तहरीक अदम एतमाद कानूनी और सियासी मामला, नताइज का आखिरी वक्त तक पता नहीं चलेगा। ऑपोजिशन ने सोची समझी साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम फैलाया। भरपूर अंदाज में सामना करेंगे। ज़मीर फरोशी काबिल कबूल है, ना समझौता होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। तुम्हारा पत्ता कट चुका है। एक एक दिन करके ये वोटिंग आगे करके अपने इक़्तिदार की भीख मांग रहा है। कोई भी इज्जत रखने वाला शख्स क्या इस तरह इक़्तिदार से चिपका रहेगा? ये जो एक एक दिन करके अपने लिए टाइम बाय कर रहा है ना, वो आवाम को आवाज़ें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाज़ें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। वो एड़ियाँ रगड़ रहा है दिन रात। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारी हुकूमत होने के बावजूद तुम्हें छोड़ गए,
तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। सीट बेल्ट बांध ले, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। इमरान खान का पत्ता कट चुका, अब एक एक दिन आगे करके इक़्तिदार की भीख मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म आवाम को नहीं किसी और को आवाज़ें दे रहे हैं, मगर अब बचाने कोई नहीं आएगा। हुकूमत खत्म होते ही इनकी चोरी की ऐसी दास्तानें सामने आएंगी कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे। मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। हमारे जो इत्तेहादियों से मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत जल्द वो अपोजिशन के साथ खड़े नजर आएंगे। इस्तीफ़ा दो और घर जाओ, और अगर इतना भी ज़र्फ नहीं है तो फिर इंतज़ार करो। तहरीक अदम एतमाद तुम्हें पाकिस्तान का पहला डिसमिस प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह बनाने जा रही है। तहरीक अदम एतमाद आपको पहला डिसमिस वज़ीर आज़म बनाने जा रही है। 172 अरकान साबित करो वरना इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में मुकाबले का चैलेंज। ऐवान में वज़रा के चेहरों पर सोग था। इत्तेहादी बहुत जल्द ऑपोजिशन के साथ खड़े नजर आएंगे। लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक। आर्टिकल 63A की तशरीह, सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत। सदर मुमलिकत को ऐसा क्या मसला है जो राय मांग रहे हैं? जस्टिस जमाल खान का इस्तफसार, अभी किसी ने इनहराफ किया ही नहीं और आप अदालत आ गए हैं। जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है? जस्टिस मजहर आलम का सवाल, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। जस्टिस एजाजुल हसन का इंदिया, आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। ज़ाती मफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना बेवफाई है, चीफ जस्टिस के रिमार्क। तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार। तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत होती तो ये कुछ ना करती। अख्तर मिंगल की तनकीद, हुकूमती इक़दाम इंतहाई काबिल मसम्मत है। अमीर हैदर होती की गुफ्तगू। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, तुम्हारे पल्ले क्या है? तुमने करतूत क्या है तुम्हारे पल्ले? तुमने क्या दिया आवाम को? भूख के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, गालियों बदतमीजी के अलावा, फिर रियासत मदीना की बात करते हो। तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई। इमरान खान जलसों में गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन फंडिंग केस चीख चीख कर कह रहा है कि वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग की। हमजा शहबाज का इल्जाम। अगर इनका ये ख्याल है कि हम इस अदम एतमाद की तहरीक से भाग जाएंगे, ये गलत फहमी है। नहीं, हम इसका जमहूरी, आईनी और सियासी तरीके से मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। तहरीक अदम एतमाद से भागेंगे नहीं, आईनी, जमहूरी और कानूनी तरीके से जवाब देंगे। इत्तेहादी राबते में हैं, रंजिशें खत्म हो सकती हैं। 27 मार्च को अपोजिशन को एक और सरप्राइज मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी का दावा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन, विफाकी वुज़रा सरकन। शाह महमूद, असद उमर और परवेज खट्टर की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचा दिया। कल चौधरी बरादरान से मिलने का प्लान। अपोजिशन के दावों के बरअक्स इत्तेहादियों से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। अब तक खैर है, आगे भी अल्लाह खैर ही करेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। ये तो आप सबने देख लिया कि जो दावे होते रहे थे अभी तक कि पीर को MQM का ऐलान आ जाएगा, तो मंगल को आ जाएगा, तो बुध को आ जाएगा, तो जुमेरात को आ जाएगा। अब तो जुमा भी गुजर गया, अभी तक ऐलान आया कोई नहीं उसकी तरफ। पिछले एक हफ्ते से हम बड़े दावे सुन रहे हैं, अभी तक तो दावा पूरा नहीं हुआ। अभी भी आगे भी अल्लाह ताला खैर रखेगा। पाकिस्तान का कानून है, उस कानून के अंदर ऐसे ज़मीर फरोशों का, ऐसे भगोड़ों का और ऐसे नीलाम घर लगाने वालों का हमेशा हमेशा के लिए रास्ता बंद होना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद लाने वाले सब चोर हैं। स्पीकर ने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुकना चाहिए। ऑपोजिशन के बाद सिर्फ रोना धोना बाकी रह गया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया टॉक।
जरीन ग्रुप इस्लामाबाद जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। अरकान की वज़ीर-ए-आज़म या विफाकी टीम से ही मुज़ाकरात की तजवीज़। जब तक मामलात हल नहीं किए जाते किसी हुकूमती सरगर्मी में शरीक नहीं होंगे। लाहौर में होने वाले मुशावरती इजलास के शुरुका का फैसला। पांच मुतालबात हैं जिनका जिक्र मैं पिछले इंटरव्यूज में कर चुका हूं और तमाम गरीब से मुतल्लक हैं, और मेरे उन मुतालबात को मैं इमरान खान साहब को अपील करता हूं कि उनको तस्लीम करें और उनको सारे इम्प्लीमेंट करवाएं। और मैं जिस दिन ये आपका एतमाद का वोट होगा, अदम एतमाद के वोट तक आपको उसका टाइम देता हूं। अहमद हुसैन ढेर के हुकूमत से 5 मुतालबात। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग तक मोहलत। इमरान खान से उस वक्त मिलूंगा जब तमाम डिमांड्स पूरी होंगी। मुनहरिफ रुकन की रकम के एवज वफादारियां बदलने के इल्जामात की तरदीद। हतक इज्जत के दावे का इंदिया। वज़ीर आला पंजाब सरकार ने सूबाई असम्बली की मुलाकात। जनूबी पंजाब सूबे का बिल पेश किए जाने पर मुबारकबाद। PTI की हुकूमत नया सूबा बनाएगी। खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया दौर भी शुरू होगा। उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। ऑपोजिशन इत्तेहाद में घुमसान का रन बढ़ चुका। मुखालिफिन का हाल खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने जैसा है। जल्द ही सब पुरानी तनख्वाह पर काम करते नजर आएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का दावा। JUI का महंगाई मार्च सिंध पंजाब में दाखिल। शुरका रहीम यार खान से मुल्तान की जानिब रवा दवा। गाड़ियों की लंबी कतारें। कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जजेस को सरकारी मुलाजिम कहा, जो इंतहाई गैर मुनासिब है। रजिस्ट्रार की तैनाती बेहतरीन अफसरों में से की गई। किसी को मुझसे तकलीफ है तो बराह रास्त आकर बात करें। इदारे के मामलात बाहर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। रमजान से पहले महंगाई का तूफान। एक हफ्ते के दौरान मजमूई शराब 15.67% तक पहुंच गई। चिकन, बीफ, मटन, घी, फल, दूध, आटा और दालें महंगी। अंडे, टमाटर और सब्जियों के नर्ख भी बढ़ गए। अवाम परेशान। लाहौर में फतह का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान तीसरा टेस्ट और सीरीज दोनों हार गया। कज़ाफी स्टेडियम में 351 रन के हदफ का ताक़ुब करती कौमी टीम 235 पर ढेर हुई। इमामुल हक 70 और बाबर आजम 55 रन बनाकर आउट। 11 ने 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई, जबकि पैट कमिंस की 3 विकेटें। और लाहौर टेस्ट पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में हसन अली के आउट होने पर डेविड वार्नर का दिलचस्प अंदाज में जश्न। ऑस्ट्रेलियन फील्डर ने फास्ट बॉलर के स्टाइल में ही जनरेटर चला दिया।